नमस्कार मित्रों, पदम स्टडी पॉइंट विथ जीके सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मित्रों, आज अपन बात करेंगे इस क्लास के अंदर राजस्थान में हस्तकला। यह क्लास राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप इस क्लास के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और हस्तकला के एक एक फैक्ट को आराम से पढ़ते रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो अपने साथियों तक शेयर करना, और अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो आपका अमूल्य सहयोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के रूप में ज़रूर प्रदान करना। तो देखिए मित्रों, बात करते हैं हस्तकला की। तो हस्तकला की परिभाषा होती है कि हाथों से निर्मित आकर्षक एवं कलात्मक वस्तुएं बनाना हस्तकला कहलाता है। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, अगर राजस्थान में बात करें कि हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा जोधपुर के अंदर है। फिर अपन बात करते हैं कि हस्तकला को उद्योग का दर्जा कब मिला, तो हस्तकला को 1992 के अंदर उद्योग का दर्जा मिला। राजस्थान में सर्वाधिक हस्तकला जो फेमस है वो जयपुर की है, और हस्तकला से संबंधित जो संस्था कार्यरत है उसका नाम है राज सिको। तो आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। और राज सिको क्या है, तो साथियों, राज सिको का पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम। इस राज सिको की स्थापना कब हुई, तो 3 जून 1961 को इस राज सिको की स्थापना की गई। इस राज सिको का मुख्यालय की बात करें तो मित्रों, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। और इम्पोर्टेंट आप यहाँ से ध्यान रखें, यह जो फैक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है कि राज सिको द्वारा राजस्थान के अंदर 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए हैं। वो कहाँ कहाँ पर है, तो पहला शिल्पग्राम है जवाहर कला केंद्र जयपुर, दूसरा है पाल शिल्पग्राम जोधपुर, और तीसरा है हवाला शिल्पग्राम उदयपुर। ये इस राज सिको संस्था द्वारा स्थापित किए गए 3 शिल्पग्राम है। आगे देखिए, अपन हस्तकला के अंदर बात करते हैं सबसे पहले पॉटरी की। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, सुनहरी पॉटरी, कागजी पॉटरी। तो पॉटरी क्या होती है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला होती है, उसे पॉटरी कहते हैं। यह कला मुख्यतः पर्सिया ईरान की थी। यह कला पॉटरी कला है जो मुख्यतः ईरान देश की है। और अपन यहाँ बात करें तो जो ब्लू पॉटरी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। जो ब्लैक पॉटरी है वह कोटा, और कोटा नहीं तो सवाई माधोपुर, साथियों ध्यान रखें। और जो सुनहरी पॉटरी है वो बीकानेर की, और कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें मित्रों, तो एक एक की बात करते हैं अपन। सर्वप्रथम पढ़ते हैं ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी की बात करें तो चीनी मिट्टी पर नीला रंग करना, इनकी चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उस पर अगर नीला रंग लगाए तो उसे कहते हैं ब्लू पॉटरी। अगर आपको ब्लू पॉटरी नहीं लिखा हो तो हिंदी में शब्द मिल सकता है आपको नीली मिट्टी के बर्तन। नीली मिट्टी के बर्तन, तो आप यहाँ मित्रों ध्यान रखें जयपुर के हैं। और विशेषतः यह ब्लू पॉटरी लाहौर से लाई गई है। लाने वाला कौन था, तो मान सिंह फर्स्ट जो आमेर का शासक था, उन्होंने लाहौर से जयपुर लाए थे ब्लू पॉटरी को। और ये ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसका अन्य नाम पूछे कि ब्लू पॉटरी का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है रईस पॉटरी। अगर पूछा जाए कि ब्लू पॉटरी का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल कौन से शासक का माना जाता है, तो वो माना जाता है राम सिंह सेकंड, क्योंकि इसके शासनकाल में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास हुआ। इसके बाद बात करें कि ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, तो इनके प्रसिद्ध कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 के अंदर पद्मश्री अवार्ड दिया गया इस पॉटरी के अंतर्गत कला के क्षेत्र में। अगर पूछे कि ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी या कलाकार कौन थी,
तो वो थी नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़। नाथीबाई और मीनाक्षी राठौड़। और एक फैक्ट ध्यान रखें ब्लू पोएट्री के बारे में कि राम सिंह सेकंड ने एक तो चूड़ामन और एक कालू नामक चित्रकार के जो प्रति थी उसको दिल्ली भेजा था। ये ब्लू पोएट्री से संबंधित है, चूड़ामन और कालू। ठीक है, आगे बात करें अपन अगले फैक्ट के बारे में, तो अगली है मीनाकारी। मीनाकारी के बारे में बात करें तो आभूषणों पर रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है। ये भी लाहौर से लाई गई इन प्रसिद्ध लाहौर की है और लाहौर से अपने राजस्थान में लाने का श्रेय मानसिंह फर्स्ट। और इसका उपनाम की बात करें तो हस्तकला की आत्मा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कला को हस्तकला की आत्मा कहते हैं, तो वो मित्रों ध्यान रखना, मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। और मीनाकारी के अगर प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो कुदरत सिंह मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार थे और 1988 के अंदर इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात करें कि तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कांच की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कांच की मीनाकारी कोटा की प्रसिद्ध है। और चांदी की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान रखें। तांबे की मीनाकारी, कांच की मीनाकारी और चांदी की मीनाकारी। और साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपन अगले फैक्ट की और थेवा कला। मीनाकारी के बाद अपन पढ़ते हैं थेवा कला। तो थेवा कला क्या है, तो थेवा कला बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी। इसमें हरा रंग होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि बेल्जियम के कांच पर सोने की हल्की बारीकी या बारीक नक्काशी क्या कहलाती है, वो कहलाती है थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कौन से परिवार के कारीगर काम करते हैं, तो इसमें सोनी परिवार के कारीगर काम करते हैं थेवा कला के अंदर। और प्रसिद्ध कलाकार कौन था, तो महेश राज सोनी थेवा कला का प्रसिद्ध कलाकार है, जिन्हें 2015 में पद्मश्री मिला। अन्य प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो गिरीश कुमार इनके अन्य प्रसिद्ध थेवा कला के कलाकार हैं। और इम्पोर्टेंट है कि थेवा कला के प्रवर्तक नाइजू सोनी थेवा कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाइजू या नाथूजी सोनी हो सकता है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। आगे ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को पहचान दिलाने वाले कौन थे, तो वो थे जस्टिन बर्फी। जस्टिन बर्फी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को प्रसिद्धि दिलाई थी। और 2002 में थेवा कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कला पर 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था या थेवा कला पर कब टिकट जारी हुआ था, तो 2002 में थेवा कला पर 5 रुपये का टिकट जारी हुआ। और बहु बेटियों को यह कला नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो अगला आता है उस्ता कला। उस्ता कला की बात करें तो ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी उस्ता कला कहलाती है। इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम है मुनवती कला। क्या नाम है अन्य नाम, तो थेवा कला का अन्य नाम है मुनवती कला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कहाँ की है, तो थेवा वो जो उस्ता कला है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, तो हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता जिन्होंने 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और इनके प्रसिद्ध कलाकार को उस्ताद कहते हैं, ये कहते थे अनूप सिंह के समय। यह कला कॉपियों, आईनों और शीशों पर भी की जाती है। उस ऊंट की खाल के अलावा कॉपियों, आईनों और शीशों पर भी की जाती है। इस कला का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, तो कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर द्वारा इस कला को प्रशिक्षण के तौर पर भी कार्यक्रम जारी है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अगर कैमल मैन की बात करें तो राजस्थान के कैमल मैन अशोक टाक को कहते हैं।
आगे बात करते हैं अपन अगले फैक्ट की ओर। तो इसके बाद देखिए अपन बात करें तो टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा होता है कि पकाई हुई मिट्टी से कलात्मक और सजावटी वस्तुएं बनाना टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव राजसमंद की टेराकोटा प्रसिद्ध है। ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव राजसमंद की। टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो मोहनलाल कुमावत टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार है, जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिला। अन्य केंद्र की बात करें टेराकोटा के अन्य केंद्र तो हरजी गांव जालोर, यहाँ मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। कौन से गांव में? हरजी गांव जालोर के अंदर। एक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा नाम टेराकोटा है वैसा का वैसा ही नाम है वेराकोटा, जिसे मृण कला या मृदा शिल्प कहते हैं। वेराकोटा क्या है? तो ये है मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध गांव बू नरावता गांव नागौर। और इस टेराकोटा के अन्य कलाकारों की बात करें तो ओम प्रकाश गालवा, खेमाराम प्रजापत और प्रेम सिंह, ये इनके अन्य कलाकार हैं। तो ये थी आज की क्लास। पूरी देखने के लिए थैंक्स। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी क्लास अगर आपको और चाहिए तो भी ज़रूर कमेंट में टॉपिक लिख करके भेजें। जय हिंद, जय भारत।